अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इवनिंग प्राइमरोज ऑयल। इवनिंग प्राइमरोज ऑयल ओमेगा 6 फैटी एसिड का रिच सोर्स होता है। ओमेगा 6 फैटी एसिड इसके अंदर गामा लिनोलेक एसिड और लिनोलेक एसिड फॉर्म में पाया जाता है। बेसिकली प्लांट एक्सट्रैक्ट से जो हम ओमेगा 6 फैटी एसिड हासिल कर रहे होते हैं वो लिनोलेक एसिड फॉर्म में होता है, दैट कन्वर्ट इन योर बॉडी इनटू द गामा लिनोलेक एसिड। और फिर गामा लिनोलेक एसिड जो है वो बाकी जो इफेक्ट्स इसके अंदर इसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स बॉडी में आ रहे होते हैं वो शो करता है। इवनिंग गामा लिनोलेक एसिड और लिनोलेक एसिड जो हैं ये बेसिकली आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं। इसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम और प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इसके अंदर भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। सो आई विल डिस्कस ऑल ऑफ देम वन बाय वन। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड सो दैट यू कैन गेट द रिक्वायर्ड नॉलेज if you want to learn something new। अगर स्किन के ऊपर इसके इफेक्ट्स को देखा जाए तो क्योंकि इवनिंग प्राइमरोज ऑयल रिच सोर्स होता है ओमेगा 6 फैटी एसिड का, और ओमेगा 6 फैटी एसिड की ये खसूसियत है कि वो आपकी स्किन के अंदर हाइड्रेशन को रिटेन रखता है और इस तरह आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देता, रफनेस नहीं होती आपकी स्किन के अंदर, और आपकी स्किन में इलास्टिसिटी मेंटेन रहती है। और इस तरह से जो है आपकी स्किन को ये स्किन की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा जो इवनिंग प्राइमरोज ऑयल है इसके अंदर स्टेरिक एसिड भी पाया जाता है जो कि आपकी स्किन को एक क्लींजिंग इफेक्ट देता है, डेट इज़ आल्सो बेनिफिशियल फॉर योर स्किन। इसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर अगर इसके इफ़ेक्ट्स को देखा जाए तो फीमेल्स के अंदर क्योंकि जैसे ही वो प्यूबर्टी में एंटर होती हैं तो उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, और इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से हार्मोनल चेंजेस की सेंसिटिविटी होती है फीमेल्स के अंदर। तो जैसे ही वो चेंजेस आती हैं तो उनके अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। मोस्ट कॉमनली जो देखा गया है डेट इज़ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जिसको पीएमएस भी बोलते हैं। पीएमएस के अंदर क्या होता है कि एक डिप्रेसिव थॉट्स आती हैं फीमेल्स को, बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा उनमें जो है वो इरिटेशन आती है, ब्रेस्ट पेन भी उनमें हो रही होती है। सो दीज ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ द प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। इसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम भी फीमेल्स के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा पाया जाता है, डेट इज़ आल्सो बिकॉज ऑफ द रीज़न ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। तो इवनिंग प्राइमरोज ऑयल जो है इस हार्मोनल इम्बैलेंस को जो है वो मेंटेन रखता है, इस इम्बैलेंस को नहीं होने देता, क्योंकि इसके अंदर जो गामा लिनोलेक एसिड और लिनोलेक एसिड होती हैं इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो जितनी भी ये पेन्स हो रही होती हैं फीमेल्स के अंदर ये उसको भी एलिविएट करने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम के अंदर फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ भी आ रही होती हैं, तो हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन रखते हुए जो इवनिंग प्राइमरोज ऑयल है उसमें भी एलिविएट उसमें भी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा थर्ड जो इसका बेनिफिशियल इफेक्ट है दैट इट आल्सो हेल्प्स इन द रिमेटॉइड आर्थराइटिस। रिमेटॉइड आर्थराइटिस को अगर स्पेसिफिकली देखा जाए दैट इज़ ऑटोइम्यून डिजीज़। ऑटोइम्यून डिजीज़ में ये होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो आपके ही के टिश्यूज़ के अगेंस्ट जो है वो एक किस्म की जंग शुरू कर देता है और उसमें जो है वो डैमेज कॉज करता है। इन्फ्लामेशन जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, तो इसकी जो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इसमें जो है आपको हेल्प करती हैं कि आपको पेन ना हो, क्योंकि इन्फ्लामेशन तो एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे ही कोई प्रॉब्लम होती है तो बॉडी आपको इन्फॉर्मेशन से बताती है कि जी ये प्रॉब्लम है बॉडी में, तो इसके खिलाफ कुछ करें। तो अगर तो ये इन्फॉर्मेशन वक्ती तौर पर है तो डेट इज़ ओके, डेट इज़ द नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन अगर इसके अंदर ये ज़्यादा देर तक रहती है तो डेट कॉज द पेन एज वेल, जो कि फिर आपको एक इरिटेशन कॉज करती है इसकी। सो थैंक्स टू द इवनिंग प्राइमरोज ऑयल्स एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी के लिए आपको उन जॉइंट्स पेन और रिमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा इवनिंग प्राइमरोज ऑयल के अंदर एराकिडोनिक एसिड भी पाया जाता है जो कि डेट इज़ आल्सो वन टाइप ऑफ ओमेगा 6 फैटी एसिड। ओमेगा 6 फैटी एसिड का जो है वो हेयर फॉलिकल्स ग्रोथ के अंदर भी इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं, और इस तरह से ये जो है हेयर फॉल जो प्रॉब्लम्स आती हैं मेल और फीमेल्स के अंदर उसमें भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है। सो
सो नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द साइड इफ़ेक्ट्स एज वेल, क्योंकि हर जो भी प्रोडक्ट होती है उसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनको मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है। तो आपने इवनिंग प्राइमरस ऑयल को 1 वीक यूज़ करना है एंड यू हैव टू ऑब्ज़र्व कि क्या आपको कोई स्टमक प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई डायरिया की सिचुएशन तो नहीं हो रही। अगर आप इवनिंग प्राइमरस ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो आपका बीपी तो हाई नहीं हो रहा, या फिर आपको हेडेक तो नहीं हो रही। इन तमाम सूरत हाल में अगर देखना है आपने, अगर आपको इस तरह की किसी भी किस्म की प्रॉब्लम का सामना होता है, देन यू हैव टू कंसल्ट विद योर डॉक्टर अगेन। और आपने कभी भी इवनिंग प्राइमरस ऑयल को अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन या उसके इंस्ट्रक्शन के बगैर यूज़ नहीं करना है। At the end of this video, I'll discuss some of the interactions of the evening primrose oil with other medications. जितनी भी ब्लड थिनर्स होते हैं या एंटी प्लेटलेट मेडिकेशंस होती हैं उनके साथ इसका इंट्रैक्शन देखा गया इवनिंग प्राइमरस ऑयल का। इसके अलावा एंटी रेट्रोवायरल जो मेडिसिन होती हैं जो कि HIV में यूज़ हो रही होती हैं, ये उसके इफ़ेक्ट्स को इंक्रीज़ कर देता है, तो उसकी वजह से भी आपको साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। सो इफ़ यू आर यूजिंग एनी ऑफ दिस मेडिसिन तो आप इवनिंग प्राइमरस ऑयल को यूज़ ना करें। इफ़ यू आर प्रेगनेंट वुमेन तो भी इवनिंग प्राइमरस ऑयल आप यूज़ नहीं कर सकती। इट कैन रिजल्ट इनटू द प्रॉब्लम जो कि आपको या आपके बेबी को हो सकता है। So that was it about evening primrose oil. If you think this video was helpful, you can share it with your friends, and if you didn't subscribe to my channel तो kindly आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें। if you are thinking you are learning something new from my channel, तो आप अपनी कमेंट सेक्शन में इसका इजहार कर सकते हैं। that was it about today. We'll see you guys next time. Have a good day.